मुझे लगता है ये डिसीजन इसीलिए हुआ है, और चाइनीज इनको बड़े अरसे से कह रहे थे कि वी आर ओनली वन टू बेल यू आउट, बेल यू आउट। वी आर ओनली, बार बार उन्होंने ये कहा है वी आर। उन्होंने मैं एक दफा एक बहुत बड़ी मीटिंग में था तो उन्होंने कहा था वी हैव रिजर्व्ड एटलीस्ट $120 बिलियन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन ये जो अमेरिका को जो इनकार करना है, ये कोई नए इत्तेहाद का देखिए ये जो बहुत बड़ा खबर डिसीजन है। और ये कॉन्फ्रेंस जो है, मैं उसको देख रहा था, इसके कॉन्फ्रेंस में इनवाइटीज की लिस्ट देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। और उसमें लगता यही है कि जो इनकार करेगा, ये टेस्ट केस के तौर पे बाइडेन ने कहा है कि हम बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेटिक कंट्रीज पे सैंक्शन लगाएंगे। अच्छा, ये बाकायदा उसकी तकरीर थी इसके कॉन्फ्रेंस से पहले, और उसने 110 मुल्कों को बुलाया। अब ये वो सारे मुल्क हैं जो टेस्ट के तौर पे बुलाए गए। मसलन इस पूरे साउथ एशिया में 7 मुल्क हैं, सिर्फ 4 को बुलाया गया। पाकिस्तान को बुलाया गया, श्रीलंका को बुलाया गया, मालदीव को बुलाया गया और इंडिया को बुलाया गया। बांग्लादेश को नहीं बुलाया गया। क्यों? इसलिए कि वो टेस्ट हमें करना चाहते हैं बांग्लादेश की सूरत से। ठीक, अच्छा। ठीक, बांग्लादेश को नहीं बुलाया गया, नेपाल को नहीं बुलाया गया, ठीक है, सिक्किम, भूटान, इनको भूटान को नहीं बुलाया गया, और सार्क मुल्कों को। तमाम वो एलाइस जो जरा सा इधर उधर उड़ते उनको नहीं। ताइवान को नहीं बुलाया गया क्योंकि ताइवान कहता यह है कि हमारे अब चाइना के साथ रिलेशनशिप बनाने चाहिए, हमें एक रस्ते से होते। तुर्की को नहीं बुलाया गया, मिस्र को नहीं बुलाया गया जहां $10 बिलियन खर्च करके वहां बकायदा इनकलाब लाया गया, मुर्सी शुर्सी को खत्म करके सीसी को लाया गया। ये सऊदी अरेबिया को नहीं बुलाया गया, उनसे क्या मसला? जॉर्डन को नहीं बुलाया गया, कतर को नहीं बुलाया गया, यूएई को नहीं बुलाया गया कि ये ऑटोक्रेटिक रूल रखते हैं ये सारे के सारे। ये किसी तरफ किसी वक्त भी ऐसे ऑटोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक नहीं। अच्छा ठीक। इराक को बुलाया गया, अपनी हुकूमत है, अपना सब कुछ। इजराइल को बुलाया गया, अपना बच्चा है, अपना बच्चा है। हंगरी और पोलैंड को बुलाया गया है कि जो टोटल ऑटोक्रेटिक रूल वाले हैं, लेकिन चूंकि रूस के खिलाफ मसला करना है उसकी वजह से इनको सारे इसके बारे में यूरोप का प्रेस कह रहा है कि इट इज एन एंटी चाइना मीटिंग, नथिंग मोर देन दैट। और एंटी चाइना मीटिंग जो है, अमेरिका अपना ब्लॉक इकट्ठा कर रहा है। कल हम गुफ्तगू करेंगे ये ब्लॉक क्यों इकट्ठा कर रहा है। ब्लॉक बुनियादी तौर पर अमेरिका जो है वो 2 जगहों पे जंग छेड़ना चाहता है, क्योंकि अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चाहता है कि अगर हमारी जंग न छिड़ी तो हम मारे जाएंगे। सही। देखिए जंग का खर्चा अमेरिका खुद नहीं उठाता है। ये जो हम कहते हैं 3000 बिलियन जो है वो उसने खर्च कर दिया अफगानिस्तान में। ये पूरी दुनिया का पूल अप रिसोर्स होते हैं, जापान फलाना फलाना, ये वो मिलिट्री चल रही होती हैं, कर्जे लिए जा रहे होते हैं, आवाम कर्जा उठा रहे होते हैं, और फैक्ट्रीज जो हैं वो माल बना रही होती हैं। नेटो के अंदर एक मुल्क है जिसको वो शामिल करना चाहते हैं, और वो है यूक्रेन। अच्छा। और जो यूक्रेन जिस दिन नेटो में शामिल होगा तो होगा ये, रूस नहीं चाहता कि हो। वजह उसकी 2 बड़ी मज़दार वजूहात हैं। एक तो यह है कि क्रीमिया एक ऐसी जगह है जो नेवल बेस है रूस का। जिस दिन वो क्रीमिया खत्म हो जाएगा, रूस विल बी आउट फ्रॉम द नेवल पावर इन द वर्ल्ड। उसकी कोई नेवल पावर नहीं रहेगी। वो यूक्रेन पे कल हम गुफ्तगू करें, वहाँ नेटो, वहाँ पर एटॉमिक, जब नेटो में आएगा तो सारे असला के सारे हो जाएंगे। अब ये अमेरिका जो कहता है हम डेमोक्रेसी वाले हैं, उसका जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था वहां इन्होंने कू करवाई बकायदा जाके, और वो बंदा भाग गया, और जो कू करने वाली गवर्नमेंट थी उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। यानी ये बातें करते हैं तो ये इस हर जगह ये हुआ, सूडान के अंदर भी कू करने वालों को, जहां पे उनका अपना मुफाद हो तो वो सब ठीक है। अच्छा मसला सारा जहां जमहूरियत ठीक चल रही है वो भी खराब है। पाकिस्तान लगता है किश्तियां जला चुका है। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है उसका कि वी वांट टू स्टॉप ऑटोक्रेटिक रूल, उसने कुछ और बात है। ऑटोक्रेटिक वो होता है कि कुछ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आदमी भी अगर आमर बन जाए तो वो बेच आमर है। उसने मिलिट्री डिक्टेटर्स का भी नाम नहीं लिया, उसने बादशाहों का नाम लिया, डिक्टेटरों का नाम लिया उसने। हाँ, जब ऑटोक्रेटिक बंदा जो है, फॉर एग्जाम्पल शाम में इलेक्शन होते हैं, नहीं बुलाया उसको, जॉर्डन में इलेक्शन होते हैं, उसने नहीं बुलाया, उसने इसमें कतर ने भी अपने इलेक्शन शुरू कर दिए थे लेकिन नहीं बुलाया। ये कभी एलाइज होते थे, इजराइल को बुलाया। ऑटोक्रेटिक का लफ्ज का मतलब यह है कि जहां भी आप बेशक इलेक्शन लड़के भी आए, हम अगर समझते हैं कि अब पाकिस्तान ने सैंक्शन लगाएंगे, पाकिस्तान कहता है IMF चढ़ा हुआ है, ठीक है जी, कर्जा चढ़ा हुआ है तकरीबन $112-13 अरब, ठीक है, फैटफ चढ़ा हुआ है। अब अमेरिका को भी आप उसे कहते हैं हुण पुत्र जो मर्जी कर ले।
मुझे लगता है ये डिसीजन इसीलिए हुआ है, और चाइनीज इनको बड़े अरसे से कह रहे थे कि वी आर ओनली वन टू बेल यू आउट, बेल यू आउट, वी आर ओनली, बार बार उन्होंने ये कहा है वी आर। उन्होंने मैं एक दफा एक बहुत बड़ी मीटिंग में था तो उन्होंने कहा था वी हैव रिजर्व्ड एटलीस्ट $120 बिलियन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, वेरी गुड। तो अब ये है कि फॉर इन्वेस्टमेंट, अब पाकिस्तान का हर जर्नलिस्ट जो उधर से खाता है वो कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। अच्छा। और भाई ये वेस्ट इंडिया कंपनी जो आई हुई थी, नेटो के अंदर एक मुल्क है जिसको वो शामिल करना चाहते हैं और वो है यूक्रेन। अच्छा, और जो यूक्रेन जिस दिन नेटो में शामिल होगा तो होगा ये, रूस नहीं चाहता कि हो। वजह उसकी दो बड़ी मज़दार वजूहात हैं। एक तो यह है कि क्रीमिया एक ऐसी जगह है जो नेवल बेस है रूस का। जिस दिन वो क्रीमिया खत्म हो जाएगा, रूस विल बी आउट फ्रॉम द नेवल पावर इन द वर्ल्ड। उसकी कोई नेवल पावर नहीं रहेगी। वो यूक्रेन पे कल हम पुस्तक करें, वहाँ नेटो, वहाँ पर एटॉमिक, जब नेटो में आएगा तो सारे असला के सारे हो जाएंगे। अब ये अमेरिका जो कहता है हम डेमोक्रेसी वाले हैं, उसका जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट था वहां इन्होंने कू करवाई बकायदा जाके, और वो बंदा भाग गया, और जो कू करने वाली गवर्नमेंट थी उसको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। यानी ये बातें करते हैं तो ये इस हर जगह ये हुआ, सूडान के अंदर भी कू करने वालों को, जहां पे उनका अपना मुफाद हो तो वो सब ठीक है। अच्छा, मसला सारा जहां जमहूरियत ठीक चल रही है वो भी खराब है। पाकिस्तान लगता है किश्तियां जला चुका है। अच्छा, क्योंकि इतना बड़ा स्टेटमेंट जो है उसका कि वी वांट टू स्टॉप ऑटोक्रेटिक रूल, उसने कुछ और जो आती है ऑटोक्रेटिक वो होता है कि कुछ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आदमी भी अगर आमर बन जाए तो वो बेच आमर है। हाँ। उसने मिलिट्री डिक्टेटर्स का भी नाम नहीं लिया, उसने बादशाहों का नाम लिया, डिक्टेटरों का नाम लिया उसने। हाँ, ऑटोक्रेटिक बंदा जो है, फॉर एग्जाम्पल आप शाम में इलेक्शन होते हैं, नहीं बुलाया उसको, जॉर्डन में इलेक्शन होते हैं उसने नहीं बुलाया, उसने इसमें कतर ने भी अपने इलेक्शन शुरू कर दिए थे लेकिन नहीं बुलाया। ये कभी इलाइज होते थे, इजराइल को बुलाया। ऑटोक्रेटिक का लफ्ज का मतलब यह है कि जहां भी आप बेशक इलेक्शन लड़के भी आए, हम अगर समझते हैं कि अब पाकिस्तान ने सैंक्शन लगाएंगे, पाकिस्तान कहता है IMF चढ़ा हुआ है, ठीक है जी, कर्जा चढ़ा हुआ है तकरीबन 112-13 अरब डॉलर, ठीक है, फैटफ चढ़ा हुआ है। अब अमेरिका को भी आप उसे कहते हैं हुण पुत्र जो मर्जी कर ले। मुझे लगता है ये डिसीजन इसीलिए हुआ है, और चाइनीज इनको बड़े अरसे से कह रहे थे कि वी आर ओनली वन टू बेल यू आउट, वी आर ओनली, बार बार उन्होंने ये कहा है वी आर। उन्होंने मैं एक दफा एक बहुत बड़ी मीटिंग में था तो उन्होंने कहा था वी हैव रिजर्व्ड एटलीस्ट $120 बिलियन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, वेरी गुड। तो अब ये है कि फॉर इन्वेस्टमेंट, अब पाकिस्तान का हर जर्नलिस्ट जो उधर से खाता है वो कहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है। अच्छा। और भाई ये वेस्ट इंडिया कंपनी जो आई हुई थी, चलो देखते हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें क्या हो सकता है, इसमें खैर का पहलू हो। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह नए मौज़ूआत के साथ, कुछ चंद नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।